तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। सामवेद के कुछ मंत्रों का श्रवण करें। इन मंत्रों के ऋषि हैं विश्वमना। ऐसे ऋषि जो सारे संसार के हित के लिए चिंतन करते रहते हैं, वे विश्वमना ऋषि हैं, देवतागणे हैं। ईश्वर के प्रकाश रूप तेजोमय रूप का वर्णन इन मंत्रों में है। छंदोषणिक स्वर ऋषभ। ओ सृष्टयगणे नवस्य मे स्तोमस्य वीर विषपति निमायिन स्तपसा राक्षसो दह। केवल शब्दों के पिंजरे में अपनी आत्मा को कैद ना करो। तपो अग्नि में तप के सत्कर्म करते हुए उस आदिदेव परमात्मा की आराधना करो, पुण्य कर्म करो। ओम प्रमहिष्ठाय गायत ऋतावने बृहते शुक्र शोचिषे उपस्तोतासो अग न ये। उस प्रभु आदि पुरुष की स्तुति करते रहो, किंतु अपने जीवन में यम और नियमों का भी पालन करो। किसी को कष्ट ना पहुंचाओ। सत्य को अपने भीतर प्रकाशमान रखो। अपने चरित्र को उच्चता में ले जाओ। चोरी ना करो, किसी का अपमान ना करो, अपने जीवन साथी को कष्ट ना दो और धोखा ना दो। गाओ प्रभु की स्तुति, नियम में रहने वाले बनो। आगे बढ़ते रहो सदा, जीवन में उच्च विचार वाले बनो। हमारे विचार उच्च और हमारा जीवन सरल सादगी से भरा हुआ होना चाहिए। ओम प्रसो अग्नि तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः यस्य त्वं सख्यमा वेथ। ये संसार ऐसी नदी है जिसमें नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं और सबको इस नदी को पार करना होता है और उन पत्थरों से टकरा टकरा के मनुष्य घायल होते हैं। ये पत्थर क्या है? हमारा अभिमान, हमारा क्रोध, हमारा स्वार्थ, हमारी निम्न कामनाएं।
जो इन पत्थरों में सावधानी से चलते हैं और टकराते नहीं, वे ही जख्मी हुए बगैर उस परमात्मा तक पहुंचते हैं। ओम शांति शांति शांति। सच्चे करतार का मेरे मन सिमरन करो, सच्चे करतार का मेरे मन सिमरन करो। दुख सागर संसार को सहज में पार करो, दुख सागर संसार को सहज में पार करो। उस सच्चे करतार का सिमरन करते रहो, उसके नाम को जपते रहो। और केवल नाम जपना ही काफी नहीं है, अपने व्यवहार को देखो। हमारा व्यवहार दूसरों को कष्ट देने वाला तो नहीं। एक सम्राट हर वक्त उसे अपना राजकोष भरने की चिंता लगी रहती, तृष्णा लगी रहती। ज्यादा से ज्यादा टैक्स प्रजाजनों पर लगाता। इन बातों से सभी प्रजावासी बहुत दुखी थे, परेशान थे। एक ऋषि को इस बात का पता चला। वो राजा से मिलने गए, हाथों में कुछ कंकड़ साथ ले गए। राजा ने उस ऋषि का स्वागत किया और राजा ने क्या देखा, उस ऋषि के हाथ से कुछ कंकड़ छूट के गिर गए। सम्राट ने कहा, महाराज आपने ये कंकड़ किस लिए लिए हुए हैं? मैं आपको सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, स्वर्ण के सिक्के भेंट करता हूं। ऋषि ने कहा, नहीं राजन, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। ये कंकड़ तो मैं इसलिए लाया था, मैंने बड़े जतन से संभाल के रखे हुए हैं कि अब मेरी आयु भी हो गई है, शरीर न जाने कब छूट जाए, और तो मेरे पास कुछ है नहीं। ये कंकड़ ही उस ईश्वर को मैं उपहार में भेंट करूंगा, इनको परलोक ले जाऊंगा। राजा ने कहा, आप ज्ञानी पुरुष होते कैसे मूर्खों वाली बात करते? परलोक में भी क्या कुछ जाता है? न कंकड़ जाते हैं, न हीरे मोती जाते हैं। ऋषि ने कहा, ये बात तुम्हें मालूम है? सम्राट ने कहा, बिल्कुल।
ऋषि ने कहा फिर प्रजाजनों को इतना कष्ट पहुंचा कि क्यों उनकी खाल उतार रहे हो, क्यों उनसे धन वसूल कर रहे हो? तुम्हारी प्रजा तुम्हारे संतानों के समान है, क्या उनको कष्ट पहुंचाना उचित है? हे राजा, अगर तुम परलोक में परमात्मा के सामने, ईश्वर के सामने यदि उसको कुछ भेंट देना चाहते हो तो अपने प्रजाजनों को सुखी रखो। केवल इसी बात से वो तुम्हारा परमात्मा पालनहार प्रसन्न होगा, क्योंकि परलोक में तुम जानते हो न कंकड़ जाते हैं न हीरे मोती जाते हैं। परलोक में जीवों के लेख धर्म राज लिखते, परलोक में जीवों के लेख धर्म राज लिखते, चित्रगुप्त कर्मों को किताब में है लिखते, चित्रगुप्त कर्मों को किताब में है लिखते। मनुष्य की जब यहाँ पृथ्वी पर मृत्यु होती है, यम के दूत बड़े भयंकर उस जीव को घसीटते हुए कांटों के ऊपर से धर्मराज के सामने ले जाते हैं। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे समाज में होती रहती हैं। आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा अपने आसपास कि फला आदमी या औरत मर गए, उनको अर्थी पर लिटा दिया और 1-2 घंटे बाद जीवित हो गए। ऐसे बहुत से लोगों का दृष्टांत हमने इकट्ठा किया है, इसलिए कि जिससे हम समझ जाएं कि ये दुनिया ही हमारी दुनिया नहीं, इसके बाद भी हमारी आत्मा को धर्मराज के सामने जाना है और फिर कहीं और जन्म होगा। जो बहुत अच्छे घर के थे वो निम्न कुल में पैदा हो गए, जो निम्न कुल के थे वो राजे महाराजों में पैदा हो गए। तिब्बत के राजघराने में अभी जो छोटा सा राजकुमार है, यहां भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, वहां पर वो भिक्षु था और अब उसका जन्म राजघराने में हुआ है। हमारे कर्म अच्छे होंगे, चिंतन अच्छा होगा तो हमारा जन्म भी अच्छा होगा। ये सारे दृष्टांत हमने ईश्वर के रहस्य नाम से YouTube पे डाले हुए हैं। पुनर्जन्म और जो मर के वापस आए उनकी सत्य घटनाएं, आप उसको देखें। और इनका उद्देश्य ये है कि हम लोग यहाँ संसार में रहते हुए जितनी आगे को हमारी आयु शेष है उसमें पाप कर्म ना करें।
हत्या ना करें, किसी को धोखा ना दें, उल्टे उल्टे काम ना करें। ऐसा ना हो इस शरीर को छोड़ के परमात्मा में बंदर बना दे। ऐसा भी दृष्टांत उसमें है, जो 1 वर्ष तक बंदर बन के रहे। हमें बैल ना बना दे। एक ऐसे व्यक्ति से भी हमारा वार्तालाप है जो पिछले जन्म में बेचारे बैल थे और सूखे कुएं में गिर गए। उसमें गिरने से उनकी मृत्यु हो गई और अब वो मनुष्य के शरीर में आए हैं और इस समय वो बड़े धर्मात्मा हैं। इन बातों को कहने का ये अर्थ है कि हम पुण्य कर्म करें, दुष्कर्मों से बचे, मनमाने काम न करें। मत कष्ट किसी को दो, मत धोखा किसी को दो, मत कष्ट किसी को दो, मत धोखा किसी को दो। जहाँ तक हो सके शुभ पुण्य कर्म करो, जहाँ तक हो सके शुभ पुण्य कर्म करो। किसी को कष्ट ना पहुंचाओ, किसी को धोखा